मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए हम आपके सामने आज आप लोगों को बहुत कॉल मैसेज आया कि मैं क्या करूं। जब मैं अगर मैं मैथ पढ़ता हूं तो रीजनिंग याद आता है, रीजनिंग पढ़ता हूं तो जीएस याद आता है। ऐसे कुछ स्थिति के लिए हम आपको बताते हैं कि मेरी इच्छा सबको शिक्षा और फ्री वाला शिक्षा। जो आदमी सक्षम है वो पैसे देंगे, बाकी जो सक्षम नहीं है वो फ्री में पढ़ेंगे। मैंने एक शब्द लिखा है, सफलता समय मांगती है। सफलता समय मांगती है। अगर आप समय नहीं देंगे तो सफल नहीं बन पाएंगे। इस सफलता को पाने के लिए हम आपके पास छोटा सा एक उपाय लाए हैं। मैंने कुछ बुक्स का लिस्ट बना दिया है आपके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें ना ग्रुप डी का ही तैयारी करना है ना। ग्रुप डी क्या कहेंगे, रेलवे कह लीजिए, है ना। रेलवे की तैयारी करना है तो रेलवे की तैयारी के लिए चाहे तो कोई भी पोस्ट हो, समझे कि नहीं, चाहे तो एलपी हो, जेई हो, समझे कि नहीं, एनटीपीसी हो, समझ गए, आरआरसी की सारी पोस्टें हो, ठीक है, या एसएससी की तैयारी करते हो आप, बैंक के करते हो आप, समझ गए ना। यहाँ पे उलझने बहुत ज़्यादा है। अभी ठंड का मौसम है, आप चाहें तो दिन में रेस्ट कर लीजिए, रात को आराम से जग के पढ़िए। लेकिन पढ़ना क्या है, आपने एक शेड्यूल बनाई है, समय सारणी जिसको बोलते हैं, समझ गए, समय सारणी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे टीचर हैं हमारे, जीएस मास्टर हैं और भी पटना के बहुत सारे टीचर हैं, उन्होंने या मैं खुद आपके लिए ढेर सारा ना 60 डेज प्लान लाया हूँ। क्या है, 60 डेज प्लान है हमारा। 60 डेज में करना क्या है कि इसमें ना कुछ बुक्स हैं, उस बुक्स को ना आप अपने पास रख लीजिए। सबसे पहले तो जीएस के लिए मैं रिकमेंडेशन एक दो बुक कर रहा हूँ, आप लोग ले लेना। जिस किसी को बुक समझ में नहीं आता है, मेरे टेलीग्राम पे चले जाना, मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर लेना। एक तो सबसे अच्छी बुक है लूसेंट, लेकिन लूसेंट दोनों, एक ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव। जीएस में अगर मैं दूसरी बात करूं तो क्रॉन की भी बुक ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है ना, NCERT सार संग्रह, ठीक है। इसके अलावे है ना, अपने टेस्ट करने के लिए SPD की बुक है, जो ना साइंस की अलग और आर्ट्स की अलग आता है, यानी कि जीएस की अलग आता है। ये कुछ बुक हैं, आप फॉलो करिए, बहुत अच्छा है। इसमें किसी का कहना है खान सर का बुक फॉलो कर, हाँ कर लीजिए, जिन किसी का समझ में आता है। NCERT सर, मैं सारी बुक आपको दिखाना चाहूँगा, मैं दिखाऊँगा। यहाँ पे मैथ, समझ गए कि नहीं। मेरे तरफ से सब लोग कहता है कि RS अग्रवाल, मैंने कभी गलत नहीं कहा है, आप चाहें बनाइए ना चाहें बनाइए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे टीचर हैं, उनकी ये किताब हो गया है ओल्ड, समझ गए कि नहीं। ये पहले था, गोल्ड रहेगा ही। अभी ना मैं आपको रिकमेंडेशन करता हूँ शारदा अंक गणित, ठीक है। बहुत सारे टीचर का कहना है कि ये उलझा फुल है, कुछ नहीं, आप अपने ट्रिक्स इसको बनाइए, समझिए। फिर राकेश यादव हैं, रंजन सर हैं, गगन प्रताप सर, बहुत सारे टीचर्स हैं, जिन सब की आप मैथ की बुकें हैं मार्केट में, आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ना रीजनिंग है, रीजनिंग ना RK झा सर की बुक है, बहुत अच्छा है, बिहार का है, आर्यन प्रकाशन का, ठीक है, जो आपको नॉलेज देगा। ये 3 चीज़ें। रही बात यहाँ पे कि सर करंट अफेयर कहाँ से करें, करंट अफेयर के लिए आप यूट्यूब फॉलो कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो अच्छी बुक है SPD की, है ना, प्लेटफॉर्म की, ये बुक फॉलो कर लीजिए, बहुत अच्छा है। अगर यूट्यूब फॉलो करने की बात हम करें तो एक है इंद्रेश आरती सर का नेक्स्ट एग्ज़ाम, ये बहुत अच्छा है। दूसरा है कल्याणी मैम का, जो खान सर के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया करते थे, बहुत अच्छा लड़ता है। नहीं समझ में आता है तो रवि IQ है, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा लड़ता है, बिहार के सारे एग्जाम में इनका करेक्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे बुक्स हैं जो आप इसको फॉलो कीजिए और हो जाएगा। अब पढ़े तो कैसे पढ़ें, समझ गया है कि नहीं।
तो आप ना ऐसे बना लीजिए कि मुझे जीएस पढ़ना है, तो पढ़ना नहीं है, मुझे 100 लाइन लिखनी है। क्या करना है? 100 लाइन लिखनी है, समझ गए? मैथ प्रतिदिन मुझे 20 सॉल्व करना है, समझ गया कि नहीं? रीजनिंग प्रतिदिन, समझे कि नहीं? एक सेट बनानी है। अगर नहीं आता है तो बुक्स से बनानी है, बना हुआ है उसको बनानी है, ये भी बना हुआ क्वेश्चन है उसको बनानी है, सब सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है ना? करंट अफेयर पर डे 10 से 15 लिखना है, समझ गया कि नहीं? अगर आप ऐसे ही देख लीजिए 100 और इसमें भी अगर 20 क्वेश्चन है तो 140 हो गया, 140 और 10 150 क्वेश्चन पर डे लिखना है मेरे भाई, समझिए? लिखते समय दिमाग कंसंट्रेट होता है, सारा कुछ एक जगह होता है, समझ गए? पर डे। अब आपको बहुत सारे बच्चा कह रहे हैं कि मुझे ग्रुप डी की फॉर्म नहीं भरे, ग्रुप डी के डेट बढ़ गई है और वो 1/3 तक हो गया है, ठीक है ना? अब कह रहा है 3 तक आपको ना करेक्ट वो है पेमेंट करने का डे है, तो 1/3 तक है। आप इसको फॉर्म को फिलअप कर दीजिए अपने अपने जोन, अपने अपने माता पिता के कथनानुसार, जहाँ कहते हैं वहाँ आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, समझ गए कि ना? टेलीग्राम पे ऑनलाइन जैसे भी हो, टेस्ट के माध्यम से, जैसे मैंने आज से 15 साल पहले यानी 12-15 साल पहले से हम पढ़ा रहे हैं, उसी माध्यम से हम आपको पढ़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं इनसे पढ़ सकता हूँ तो मेरा नंबर है यहाँ पे, आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर लेना, ठीक है ना? 8295042388। आप इस पे कॉल मैसेज भी मुझे कर सकते हो अगर कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है? क्योंकि मेरे पास दिन का समय का अभाव होता है, इसके कारण मैं आपको आ नहीं पाता हूँ समय से, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि आपके लिए आऊँ। रही बात है ना आपको समझाने बुझाने के लिए, तो वो भी मैं आपके काम कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि मैं बुक आपको दिखाऊंगा। देखिए ये है सब्जेक्टिव लूसेंट, दिख रहा होगा आपको, सब्जेक्टिव लूसेंट है, ठीक है ना? इस सब्जेक्टिव लूसेंट के चैप्टर्स हैं यहाँ पे, आप इसको दिन के हिसाब से भागा दे दीजिए पूरा। देखिए लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें अगर इतिहास पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, कुछ भी जो चैप्टर इसमें आप पढ़ लिए हैं, ठीक है, उसी चैप्टर को मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए कि नहीं? दूसरी बुक है ये इसकी ऑब्जेक्टिव, ठीक है? इस ऑब्जेक्टिव में उसी टॉपिक को, समझ गए कि नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दिया हुआ, देख लीजिए सारा जो कुछ पढ़े थे। अगर मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता करें। अगर मान लीजिए फिजिक्स में यहाँ पे हम पढ़ लिए यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन यहाँ मिलेगा, ठीक है? दूसरी बात, लग रहा है कि सर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास एनसीईआरटी सार है। मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी सार ये वाला तो अभी यहाँ पे चल रहा है 15वीं सीरीज की किताब आपको लेनी है, और ये वाला, ठीक है ना? ये 1 लाइनर है और 1 लाइनर बहुत मस्त बुक है, आप इसको पढ़िए और एकदम अच्छा से आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैंने कहा आपको कि खान सर के साइंस, देखिए ये वाली ना बढ़िया बुक है, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें भी पढ़ाया गया है और क्वेश्चंस भी है, ठीक है? तो आप चाहें तो ये वाला भी ले सकते हैं। पैकेट जीके इसको बोलते हैं, जैसे विश्व का अगर भूगोल हम निकाल दिए, इसको पढ़िए, सामान्य परिचय, ठीक है? जहाँ तक जाता है वहाँ तक इसको पढ़िए, ठीक है? और उसके बाद इस सारे टॉपिक के बाद ना यहाँ पे लास्ट में ना क्वेश्चंस भी इसमें है, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे देखिए। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों का साइंस के लिए पढ़ना है, ये बुक बहुत अच्छा है, समझिए, इसमें भी बहुत अच्छा है। और इसकी सारी पीडीएफ, जितने मैं बुक दिखा रहा हूँ, सारा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे उपलब्ध है, ठीक है? तो आप लोग चाहें तो वहाँ से इसको कर सकते हैं। रही बात आपके लिए कि अभी स्पीडी की हम बात कर रहे थे, स्पीडी का देखिए ये जो लिखे, देखिए स्पीडी में लिखा हुआ है विज्ञान, रेलवे सामान्य विज्ञान, ठीक है? उसके अलावे मैंने कहा सामान्य अध्ययन, ये है सामान्य अध्ययन, आप सामान्य अध्ययन इसको भी पढ़िए, और इसका ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आता है वो भी आप इसको देख सकते हैं, और इससे ना टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है? टेस्ट मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं आपको पेज नंबर दे दूंगा। मैथ फॉलो करने के लिए कहते आर.एस. अग्रवाल की ये पुरानी वाली बुक होती है, ठीक है? उसके बाद ना इसके बाद एक नई बुक आई है आर.एस. अग्रवाल की ये देखिए सिंगल राइटर में,
ये डबल राइटर, ये है डबल राइटर है, देखिए दीपक अग्रवाल लिखा होगा और RS अग्रवाल लिखा होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए सिंगल राइटर में है, ठीक है कि नहीं, ये सिंगल राइटर की बुक है। आप इसको नवीन अंगणित के नाम से ये जाना जाता है। जो मैं कह रहा था वो बुक है, ये वाली है शारदा अंगणित, जिसमें से सेल्फ पढ़ेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो बताते हैं। प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप एक क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि इसमें ऐसा टाइप के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ। इसमें अगर लाभ हानि है तो लाभ हानि में हमें पढ़ना कितना है पहले तो ये दिखाया है, ठीक है। फिर उसके बाद इस बुक की खासियत ये है, इसमें से करिए सबसे पहले साधारण प्रश्न है, साधारण प्रश्न इसमें से बना लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ जब कोई 2 बार बेचा जाए, जब कोई 3 बार। अब इसके अलावा यहाँ आइए कोर्स की तरफ, यानी कि जो हमारा इसमें देखिए साधारण प्रश्न के लगभग 40 क्वेश्चंस हैं इसके। फिर जब कोई वस्तु 2 बार बेचा जाए, इस पर बेस्ड रहेगा। जब कोई वस्तु कई बार बेचा जाए, जब कोई वस्तु अधिक बार बेचा जाए। मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छी बुक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा ना ये मैथ का देख लीजिए, मैथ में भी रेलवे भर्ती बोर्ड के हाल का सामान्य ज्ञान है, घटना चक्र के बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। मेरे पास बुक तो काफ़ी है आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। रीजनिंग की भी ढेर सारी बुकें हैं हमारे पास, ठीक है ना, लुसेंट का या RK झा का या राहुल सर का बहुत सारा है मेरे पास। आप अगले दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना दिमाग को स्थिर करके ध्यान से हम आपको होमवर्क दिया करेंगे, आप उस होमवर्क को कॉपी पे फॉलो करिए। कोई दिक्कत नहीं, मैथ छूट रहा, रीजनिंग छूट रहा है, मेरी काम ना हो रहा, आप बेमतलबी चीज़ें सोचना बंद कर दीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। ना समझ में क्या करना है, लिखना है। कितना? 100 लाइन्स। अगर 100 लाइन्स मेरे प्यारे बच्चों लिख देंगे तो आपको सफलता होने से कोई नहीं, आपकी सफलता ना आपके हाथ में होगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा इस वीडियोज़ को लंबा नहीं करते हैं, आपको समझाते हैं और मेरे टेलीग्राम पे होमवर्क दिया करूँगा, आप उसको फॉलो करना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो फॉर्म भरने से या फिर आपको कुछ तैयारी करने में दिक्कतें आ रही हो मैथ रीजनिंग GK GS में, तो आप इसमें से करेंगे, क्योंकि मैं पिछले 12-15 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे देख लीजिए 8950423888, इतने दिनों के एक्सपीरियंस, काफ़ी बच्चे नौकरी में हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप दिमाग लगाइए, आप भी जाएंगे, लेकिन पेशेंस रखिए। आपको 1 सीट चाहिए, 1000 सीट ना चाहिए। इसीलिए आराम से, ध्यान से, ठीक है ना, अपनी सफलता को प्रतिदिन बढ़ाइए, प्रतिदिन, ठीक है। इसी के साथ आज की वाणी को विराम करते हैं। मेरी तरफ से सबको शुभ